एक बार फिर से आप सभी का दिल खोलकर हार्दिक स्वागत है एग्ज़ाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। देखिए, आप जानते हैं कि यूपी पुलिस की ऐतिहासिक भर्ती आ चुकी है और आप अगर चाहते हैं कि इसमें आपका सिलेक्शन हो जाए तो आपके अंदर जज्बा होना चाहिए कुछ कर दिखाने का। और आप ये भी जानते हो कि यूपी पुलिस में हिंदी का एक अहम रोल है। मेरे प्यारे भाई, आप चाहो तो 37 के 37 भी कर सकते हो, लेकिन बस उसे कर दिखाने की हिम्मत होनी चाहिए। आज की ये वीडियो उन सभी मित्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो इस बार वर्दी लेना चाहते हैं या फिर अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं मुहावरे, यानी कि मेरे प्यारे भाई कहा जाए तो आपके एग्जाम से रिलेटेड 2 से 3 नंबर पक्का करवाने की गारंटी मैं अपने इस वीडियो से ले सकता हूं। तो चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें हम टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा ताकि हम कम समय में अपने सभी प्रश्नों को कवर कर पाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। लेकिन उससे पहले निवेदन है भाई, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो ताकि गाइस मुझे भी इसका मोटिवेशन मिल सके। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। एक मिनट, कलर में इसका चेंज कर लूँ ताकि गाइस ऊपर भी पीला है, मैं पीला ही रखूँगा तो ये अच्छा नहीं लगेगा। इसका कलर जो है ये, चलो ये सही है। एक मिनट देख लें अच्छा कलर, उसके बाद शुरुआत किया जाए बेहतरीन तरीके से और अपनी जो गाइस क्लास है ये बेहतरीन तरीके से हम कवर कर पाएँ। हाँ, ये सही है। अब चलिए, पहला क्वेश्चन है कि आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है। आदमी बनना, इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है। मेरे प्यारे भाई, इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं ये बहुत अच्छे से हैं और बहुत अच्छे से मैंने डिज़ाइन किया है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने जो इसके कलर है गाइस, ये बैकग्राउंड काला इसलिए रखा ताकि आप अगर इस क्लास को रात में भी देख रहे हैं तो आपके आंखों पे इसका कोई भी इफेक्ट ना पड़े। इस वजह से मैंने बैकग्राउंड जो इसका ये पीला रखा है, सॉरी काला रखा है। चलिए बताइए, राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आदमी बनना। इस मुहावरे का जो सही अर्थ होगा ये होगा अच्छा व्यवहार सीखना। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अच्छा व्यवहार सीखना। अगला सवाल है कि आंख खुलना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। आंख खुलना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ज्ञान होना। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिसे कहते हैं ना कि अगर आप अभी सिलेक्शन ले लोगे तो कहते हैं भाई उसकी आंख जो है ये समय से ही खुल गई थी तभी उसका सिलेक्शन हो गया, यानी उसे ज्ञान जो है पहले ही हो गया था कि मुझे अपनी जो ज़िंदगी है, अपनी लाइफ है, इसके प्रति मुझे सजग हो जाना चाहिए। इस वजह से गाइस कहते हैं कि उसकी आंख पहले ही खुल गई थी, मतलब उसको ज्ञान हो गया था। अगला सवाल है आपके सामने कि नेकी कर दरिया में डाल इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है। नेकी कर दरिया में डाल, राइट आंसर हो जाएगा कि उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना। ये हो जाएगा नेकी कर दरिया में डाल इस लोकोक्ति का सही अर्थ। राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है। चिराग तले अंधेरा इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है। सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निकट के दोस्त को ना देख पाना। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चिराग तले अंधेरा इस लोकोक्ति का जो सही अर्थ है यह है निकट के दोस्त को ना देख पाना। अगला सवाल है कि आसमान से गिरा खजूर पर अटका इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है। सवाल जो है आपका ये गाइस कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2020 में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। राइट आंसर हो जाएगा कि एक नई मुसीबत में पड़ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस, आसमान से गिरा और खजूर पर लटका इस मुहावरे का जो सही अर्थ है यह है एक नई मुसीबत में पड़ना। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि किनारे लगना इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है। किनारे लगना इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा किसी कार्य का समाप्त होना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, किसी कार्य का समाप्त होना। किनारे लगना इस मुहावरे का सही अर्थ है किसी कार्य का समाप्त होना। अगला सवाल है कि आंसू पीकर रह जाना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। सही आंसर हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा यहाँ पे चुपचाप दुख सह लेना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चुपचाप दुख सह लेना। आंसू पीकर रह जाना इस मुहावरे का सही अर्थ जो है यह है चुपचाप दुख सह लेना। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि आंधी आवे बैठ गंवावे लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है। आंधी आवे बैठे गंवावे इस मुहावरे का सही अर्थ या लोकोक्ति का सही अर्थ।
राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा विपरीत परिस्थिति में उपर्युक्त समय आने का इंतजार करना, या फिर कहा जाए कि विपरीत परिस्थिति में सही समय आने का इंतजार करना। मेरे प्यारे भाई राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी डियर जो भी गाइज यहाँ पे ऑप्शन वी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, किताब का कीड़ा होना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कहते हैं ना मेरे प्यारे भाई कि इस तरीके से पढ़ाई कीजिए, इस तरीके से पढ़ाई कीजिए कि आप एक किताब के कीड़े बन जाओ। यानी कि किताब का कीड़े का मतलब है कि बहुत अधिक पढ़ने वाला। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा। किताब का कीड़ा होना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? यह है बहुत अधिक पढ़ने वाला। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि कच्चा चिट्ठा खोलना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कच्चा चिट्ठा खोलना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सारा भेद खोल देना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सारा भेद खोल देना। कच्चा चिट्ठा खोलना इस मुहावरे का सही अर्थ है कि सारा भेद खोल देना। कहते हैं ना कि अगर तुमने हमारी इस बात को सभी को बताई तो मैं आपका पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दूंगा। यानी मैं भी आपकी सारी बात या सारे भेद जो है खोल दूंगा, यानी सभी के सामने आपकी जो गोपनीय बात है वो बता दूंगा। ये होता है कच्चा चिट्ठा खोलना। ठीक है, अगला सवाल है आपके सामने कि त्रिशंकु होना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। त्रिशंकु होना इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? राइट आंसर हो जाएगा किसी और का ना रहना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, किसी और का ना रहना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपके सामने कि भई गति साप छछुंदर केरी लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? भई गति साप छछुंदर केरी, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा दुविधा में होना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दुविधा में होना। अगला सवाल है कि घाट घाट का पानी पीना इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? देखिए मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही बता दिया कि आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे टॉप 100 क्वेश्चन जो मुहावरे के हैं। और मेरे प्यारे भाई मैं इसी तरीके से आपकी हर एक टॉपिक हिंदी के या जीके के जो भी गाइज आपके सिलेबस हैं सभी को मैं एक एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर दूंगा। प्लीज़ आप बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए। अगर आप गाइज हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आपको मैं बहुत कुछ देने वाला हूँ, बस आपको हमारा सपोर्ट करना है भाई, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप क्लास को शेयर करते हो और अगर आप क्लास को लाइक करते हो तो मुझे अंदर से बहुत खुशी होती है, मन में लड्डू फूटने जैसा होता है। तो मेरे प्यारे भाई आप जितनी ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए, क्लास को शेयर जरूर कर दिया करो। घाट घाट का पानी पीना इस मुहावरे का सही अर्थ जो है ये क्या हो जाएगा? मतलब गाइस कहा जाए तो अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना, यानी एक तरीके से कहा जाए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। घाट घाट का पानी पीना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अनेक क्षेत्रों का अनुभव, ऑप्शन नंबर ए आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, छछुंदर के सिर पर चमेली का तेल, इसका अर्थ क्या है? छछुंदर के सिर पर चमेली का तेल, इसका अर्थ क्या है? राइट हो जाएगा अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, ये राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। छछुंदर के सिर पर चमेली का तेल, इसका अर्थ है कि अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि दिए गए मुहावरे का सही अर्थ देने वाला विकल्प क्या है? मूंग की दाल खाने वाला, इसका मतलब क्या है? मूंग की दाल खाने वाला, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्वेश्चन का आंसर बता दूं। क्वेश्चन नंबर 15 सही आंसर जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कमजोर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूंग की दाल खाने वाला, इस मुहावरे का अर्थ है कि कमजोर व्यक्ति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जो भी यहाँ पे ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका दिया गया है। अगला है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ देता हो। हिसाब बैठना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सही लगना, पूछताछ करना, ध्यान देना, सुभीता होना। मेरे प्यारे भाई हिसाब बैठना, हिसाब बैठने का मुहावरे का जो सही अर्थ हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सुभीता होना। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि उस विकल्प का चयन करें जो लोकोक्ति का सही अर्थ देने वाला विकल्प है। प्रभुता पाई कहूँ मद नाही, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बताइए। प्रभुता पाई काहू मद नाही, इसका मतलब है शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? शक्ति पाने पर व्यक्ति जो है ये अभिमानी हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। मुहावरा है कमर टूटना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है?
कमर टूटना यानी कमर टूट जाना। देखो मैं सबसे पहले एक बात आपको बता दूं, अगर मुहावरे में दिया गया है कमर टूटना तो मेरे प्यारे भाई कमर से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन होंगे आप इसे पहले ही हटा दीजिएगा, क्योंकि जो मुहावरा होता है उससे विपरीत अर्थ देता है, ये बात आप जानते हैं अच्छे से। तो देखिए कमर टूटना यानी कमर टूट जाना, भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि कमर टूट जाना। अगला बताओ, निराश होना, हाँ भाई ये सही है, कमर टूटना मतलब निराश होना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चोट लगना भी नहीं होगा और जीत जाना भी नहीं होगा। कमर तोड़ देना ये हो सकता है जीत जाना, लेकिन कमर टूटना ये जीत जाना नहीं होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। माथे पर बाल पड़ना, देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये 100 क्वेश्चन कर लेते हैं, जो मुहावरे मैं आपको करवा रहा हूं, अगर आप ये 100 के 100 क्वेश्चन कर लेते हैं तो गाइस आपको फिर अलग मुहावरे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं ये मैंने गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं। इस वजह से मैं इसमें जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ भाई आप ध्यान दीजिए, आप अगर इतना ही कर लेते हो तो बहुत है। बस करना क्या है भाई, आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, ठीक है। और भाई सपोर्ट जरूर कर दिया करो यार। चलो बताओ, बताइए बताइए बताइए। देखो माथे पर बाल पड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल असंतोष प्रकट करना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, असंतोष प्रकट करना। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी असंतोष प्रकट करना, बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। अगला सवाल देखते हैं, आंख का अंधा गांठ का पूरा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। आंख का अंधा गांठ का पूरा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ, राइट आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पे आंख का अंधा गांठ का पूरा, इस लोकोक्ति का जो सही अर्थ है यह है मूर्ख धनी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, 8-8 आंसू रोना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। 8-8 आंसू रोना, बताइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21, 8-8 आंसू रोना, इसका मतलब है कि बहुत अधिक विलाप करना, यानी एक तरीके से कहा जाए तो बहुत अधिक रोना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत अधिक रोना, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि रास्ता देखना, मुहावरे का अर्थ क्या है। रास्ता देखना, रास्ता देखना, बताइए। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा प्रतीक्षा करना। कहते हैं ना कि यार तुम इतनी देर लगा दिए, मैं आपका रास्ता ही देख रहा था, मतलब मैं आपकी प्रतीक्षा ही कर रहा था कि कब आओ कब पीटो। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन प्रतीक्षा करना। अगला, एक हाथ से ताली नहीं बजती, कहते हैं ना जो गाइस कहीं अगर झगड़ा हो जाता है तो कहते हैं देखो भाई गलती दोनों की रही होगी, एक हाथ से तो ताली बजती नहीं है। हो सकता है कि उन्होंने उसे एक मुक्का मारा हो तो उन्होंने उसके 2 मुक्का मारा हो, ये बात हो सकती है। तो ये होता है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, मतलब झगड़े के लिए जो दोनों पक्ष हैं ये जिम्मेदार होते हैं। अगर एक पक्ष जिम्मेदार होगा भाई तो झगड़ा ही नहीं होगा, अगर वो शांत रहेगा तो झगड़ा थोड़ी होगा। मतलब दोनों गाय खटाखट लड़े तो वो हो जाएगा आपका दोनों हाथ से ताली बजना। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, झगड़े के लिए दोनों पक्ष जो हैं ये जिम्मेदार होते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने, पुलिस को देखकर चोर हो गया। अब आपको ये बताना है कि इसमें मुहावरा क्या प्रयोग होगा। पुलिस को देखकर चोर, 8 अंगूठा दिखाना हो गया। अरे भाई अंगूठा दिखाना मतलब ये तो होता है कि साफ इनकार कर देना। 9-2-11 होना, बहुत सही। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9-2-11 हो जाना। यानी कि पुलिस को देख करके चोर जो है 9-2-11 हो गया, मतलब कि जो चोर है ये भाग गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, मल्हार अलापना, मुहावरे का उचित अर्थ क्या है। इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। मल्हार अलापना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। 1/4 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं भाई, 75 क्वेश्चन बचा है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा एक गलत लिख गया है भाई, ये चैन होना चाहिए, चौन नहीं, है ना। तो चैन से जिंदगी काटना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। मल्हार अलापना मतलब चैन से जिंदगी कटना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि अपनी करनी पार उतरनी, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। अपनी करनी पार उतरनी, बताइए। कहते हैं ना मेरे भाई कि जो कर्म करोगे उसी प्रकार फल मिलेगा, है ना। अगर आप पढ़ोगे तो आपको वर्दी मिलेगी, अगर आप मेहनत लगा करके पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा जरूर। तो वही है कि जैसा कर्म वैसा फल। तो देखिए अपने कर्म का फल जो है स्वयं भोगना पड़ता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपनी करनी पार उतरनी, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि आसमान फट जाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। आसमान फट जाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है।
राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा अचानक आफत आ पड़ना, या फिर कहा जाए कि अचानक मुसीबत में पड़ जाना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा अचानक आफत आ पड़ना, ये हो जाएगा आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा क्या होगा। कहते हैं ना कि उनके माता पिता ने कहा कि मैं जो है ये श्यामू का विवाह नहीं करूँगा जब तक वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता है। मतलब कि अपने पैरों पर खड़ा हो जाना, यानी पैरों पर खड़ा होना ये होता है स्वावलंबी होना। मतलब कहते हैं ना भाई कि जब तक वो कमाए धमाएगा नहीं तब तक हम भैया विवाह नहीं करेंगे उसका, क्योंकि अगर विवाह कर लेंगे तो खर्चा मुझे देखना पड़ेगा। इस वजह से होता है कि स्वावलंबी होना मतलब पैरों पर खड़ा होना। ठीक है भैया, अगला सवाल देखो। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुई। अगर आप आज पढ़ाई नहीं करोगे तो सिलेक्शन कहाँ से होगा। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो वर्दी कहाँ से मिलेगी। तो वही है कि बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से हुई। सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। मतलब ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति क्या है। लाभ ही लाभ इस मतलब अर्थ के लिए सही लोकोक्ति क्या है। भाई जब से उसका सिलेक्शन हो गया ना तब से उसके 5 उंगलियां घी में है, मतलब उसको लाभ ही लाभ हो रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका लाभ ही लाभ, यानी कि 5 उंगलियां घी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 उंगलियां घी में। अगला है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। बताइए राइट आंसर क्या होगा। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। भाई इतनी भी कंजूसी सही नहीं कि चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी ना जाए। मतलब कहीं ना कहीं कहा जाए तो बहुत कंजूस व्यक्ति, बहुत कंजूसी। ए आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका परफेक्ट हो जाएगा। अगला है कि आग लगने पर कुआं खोदना, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। आग लगने पर कुआं खोदना, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा कि संकट के समय बचाव के लिए सोचना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा संकट के लिए बचाव के लिए सोचना, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। अगला सवाल है आपके सामने। उसने तो मेरी आंखें खोल दी, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होगा। मतलब यहाँ पे जो गाइस रेखांकित किया गया है आंखें खोल दी, ये जो यहाँ पे रेखांकित किया गया है इसके लिए सही मुहावरा जो है ये क्या होगा। 33 नंबर सवाल है। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे आपका ये हो जाएगा कि भ्रम को दूर करना, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भ्रम को दूर करना। देखिए उसने मेरी तो आंखें ही खोल दी, यानी कि भ्रम को दूर कर दिया। जैसे कहते हैं ना कि भाई आप पढ़ लीजिए, अभी आप ये मत सोचिए कि मेडिकल कैसे होगा, आप पढ़ लीजिए। मतलब आपके भ्रम को दूर कर दिया गया कि मेडिकल कैसा होगा, आप ये अभी मत सोचो, इस भ्रम में ना रहो, मेडिकल अच्छा होगा, बस आप अभी पेपर और फिजिकल निकालिए। ये होता है भाई, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला है हथियार डाल देना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। हथियार डाल देना, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा हथियार डाल देना, इस मुहावरे का सही अर्थ है कि हार मान लेना, यानी ऑप्शन सी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा हार मान लेना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। राइट आंसर हो जाएगा लोकोक्ति का जो सही अर्थ हो जाएगा ये हो जाएगा बिना खर्च अच्छा काम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा बिना खर्च अच्छा काम। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि सदा एक समान सदा एक समान रहने पर, यहाँ पे ये गाइस जो यहाँ पे मैंने कॉमा लगा दिया है ये ऊपर होना चाहिए, ठीक है। लोकोक्ति जो है किसके लिए प्रयुक्त होगी। भागते चोर की लंगोटी ही सही, ऐसा नहीं है। सांच को आँच नहीं, ये भी नहीं है। सहज पे सो मीठा, ये भी नहीं है। सावन हरे न भादो सूखे, यानी सदैव एक ही स्थिति में रहना, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि शोक करना के लिए मुहावरा क्या होगा। शोक करना इसके लिए मुहावरा जो है ये क्या होगा। सिर पीटना, क्या यह होगा, क्या यह होगा। हाँ भाई यही होगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सिर पीटना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि लश्कर में ऊंट बदनाम का अर्थ क्या है। लश्कर में ऊंट बदनाम, इसका अर्थ क्या है। लश्कर में ऊंट बदनाम,
अब बताओ लश्कर में ऊँट बदनाम का मतलब क्या है? मतलब ये है भाई कि आपने किसी को भी पीट दिया और नाम दूसरे का लगा दिया, मतलब दोष किसी का पर नाम किसी और का, ये हो जाएगा लश्कर में ऊँट बदनाम, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जो भी भैया ऑप्शन सी बता रहे बिल्कुल सही है मेरे प्यारे भाई। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आपको और बता दूं, मैंने आप सभी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए 5000 से ज़्यादा जीके के क्वेश्चंस की एक ई बुक लॉन्च की है और अभी मैं इस पर 60% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। ये ई बुक जो है आपको मात्र 39 रुपये की अभी मिल रही है। इस ई बुक की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये ई बुक जो है इमेज एंड कलरफुल के साथ बनाई गई है। इसमें आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। ई बुक जो है इमेज एंड कलरफुल के साथ बनाई गई है। इस ई बुक की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये ई बुक जो है आपकी ये यूपी पुलिस एग्जाम को टारगेट करके तैयार की गई है। मैं इस ई बुक का 2-3 पेज आपको डेमो रिव्यू के तौर पे दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए ई बुक जो है गाइज ये किस तरीके से डिज़ाइन की गई है, आपके एग्ज़ाम को टारगेट करके मैंने तैयार किया है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं और आपके एग्ज़ाम में आने की जो संभावना है या आपके एग्ज़ाम में जो आ सकते हैं उसी को गाइज समझने की दृष्टि से अच्छे से डिज़ाइन किया गया है मेरे प्यारे भाई। यहाँ पर आप देख लीजिए ये जो है आपके सिलेबस तो पूरे 291 पेज की ये ई बुक है। देखो भाई बात तो बिल्कुल सही लिखी मैंने, समुद्र हो या किताब, अगर इनकी गहराई जाननी है तो इनमें डूबना तो पड़ेगा। और वो भी बात यहाँ पे बिल्कुल सच बैठ रही है कि यहाँ पे आप देख लो कितने बेहतरीन तरीके से कितनी मेहनत करके आप लिए तैयार की गई है। और ये ई बुक 60% डिस्काउंट के साथ मात्र 39 में भी आपको मिलेगी। आपको मिलेगी कैसे? तो ये है आपके सामने UPI ID पूजा BCIT05@OKSBI। इस पे आपको मात्र 39 रुपये पे करना है। उसके बाद आपको इस व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप का ये जो व्हाट्सअप नंबर है ना यहाँ पे इस पे आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप सीधे इस पे गाइस इस अपना मैसेज कीजिए, यहाँ से आपको QR कोड मिल जाएगा, वहाँ से आप पेमेंट कर दीजिएगा, फिर आपको ई बुक जो है मिल जाएगी। तो 8948667652 ये है व्हाट्सअप नंबर, यहाँ पे आप देख लीजिए और इसी पर आपको मैसेज कर देना है। ठीक है, तो अब आपका गाइस यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया होगा कि हमें ये ई बुक कैसे मिलेगी, क्योंकि मैंने देखा है कि जब मैं वीडियो बनाता हूँ बहुत सारे मित्र कहते हैं कि सर मिलेगी कैसे, आप ये नहीं बताते हो, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है भाई, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे मैंने बता दिया लश्कर में ऊँट का बदनाम। अगला है कि कु जगह फोड़ा और ससुर बैद, इस कहावत का अर्थ क्या है? बताइए, कु जगह फोड़ा और ससुर बैद, इस कहावत का अर्थ क्या है? मतलब ये है कि धर्म संकट की स्थिति। राइट आंसर क्या हो जाएगा? धर्म संकट की स्थिति, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि अंग अंग फूले ना समाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जिस दिन आपके सिलेक्शन की फाइनल लिस्ट में आपका नाम होगा उसी दिन आप अंग अंग फूले नहीं समाओगे, और आप तो गाइस आपके घर वाले भी नहीं समाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा आनंद आएगा। मतलब ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, बहुत आनंदित होना, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति कौन सी है? एक से बढ़कर दूसरे, इसके लिए सही लोकोक्ति क्या होगी? शेर को सवा शेर, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, शेर को सवा शेर। अगला सवाल है, अंगारे पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अंगारे पर पैर रखना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा जोखिम मोल लेना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार से एक और आता है, वो होता है कि आ बैल मुझे मार, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो मुसीबत मोल ले लेना, ये हो जाएगा आपका ये भी। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला है, होनहार बिरवान के होत चिकने पात, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? होनहार बिरवान के होत चिकने पात, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि आजकल के बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में कुशल हैं, रेखांकित का अर्थ क्या है? यानी आंखों में धूल झोंकना, इस गाइस जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या है? मतलब धोखा देना। राइट हो जाएगा बी ऑप्शन, धोखा देना। अगला है कि इस विद्यालय में दाखिला
खिला मिलना टेढ़ी खीर है। रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है, यानी यहाँ पे जो गाइस रेखांकित किया गया टेढ़ी खीर, इसका मतलब क्या कहा गया है, असंभव कार्य होना। भाई देखो काम तो कोई असंभव होता ही नहीं, तो ये तो गलत है। आसान कार्य होना, भाई टेढ़ी खीर मतलब आसान खीर मतलब काम थोड़ी है, सीधी खीर होती तो हो जाता, ये गलत है। कठिन कार्य होना यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेढ़ी खीर का मतलब है कठिन कार्य होना। ऑप्शन ए आपका जो है ये बिल्कुल सही, सॉरी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला है एड़ियाँ रगड़ना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। एड़ियाँ रगड़ना मतलब बहुत दौड़ धूप करना, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बहुत दौड़ धूप करना। अगला सवाल है कि सावन हरे न भादो सूखे, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। अभी जस्ट इसके ऊपर आपने देखा और इसमें सवाल के लैंग्वेज केवल चेंज की गई थी, उसमें आपसे ये कहा गया था कि सदा एक ही समान रहना या सदैव एक ही स्थिति में रहना, उसके लिए सही लोकोक्ति क्या होगी। तब आपने बताया कि सावन हरे न भादो सूखे। अब आपसे वही पूछा गया कि सावन हरे न भादो सूखे, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, तो मतलब सदा एक सी दशा में रहना, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि आंख का अंधा नाम नयन सुख, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। आंख का अंधा नाम नयन सुख, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे गुण के विरुद्ध नाम होना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुण के विरुद्ध नाम होना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि दिनों का फेर होना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए। दिनों का फेर होना मतलब कि भाग्य का चक्कर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भाग्य का चक्कर, ऑप्शन ए आपका जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह मूंग और मसूर की दाल, बताइए यह मूंग और मसूर की दाल, कहते हैं ना कि बकरी का मुंह कोड़ा ले, तो वही है भाई कि यह मूंग और मसूर की दाल, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। इस लोकोक्ति का अर्थ है कि अपनी औकात से बढ़कर होना या करना, मतलब अपनी औकात से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कह देना, कहते हैं ना कि बहकना, तो वही है अपनी औकात से ज़्यादा बहकना, यानी यह मूंग और मसूर की दाल मान ही नहीं सकते तो ये हो जाएगा आपका अपनी औकात से बढ़कर होना या करना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ठीक ठीक न्याय हो जाना के लिए उचित विकल्प क्या होगा। ठीक ठीक न्याय हो जाना मतलब तू डाल दाल में पात पात, अरे भैया ये कहाँ से हो जाएगा, गलत है। दूध का दूध और पानी का पानी, अभी मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर देता हूँ कि घर के रसोई से चीनी के डब्बे में से चीनी किसने निकाली, तो मतलब दूध का दूध और पानी का पानी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि वचन से फिरना के लिए उचित मुहावरे क्या है। वचन से फिरना, वचन से फिरना बताइए। सही आंसर हो जाएगा दमड़ी के तीन होना, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि गूलर का फूल होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। कहते ना भाई यार जब से तुम नौकरी पा गए हो तब से तुम गूलर का फूल हो गए हो, मतलब दिखते ही नहीं हो, मतलब कहीं ना कहीं कहा जाए तो दुर्लभ हो गए हो, मतलब बहुत कम ही मिलते हो यार, तो ये हो जाएगा दुर्लभ वस्तु, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दुर्लभ वस्तु। गूलर का फूल देखे हो, देखे हो भाई तो बताना कमेंट में। अगला है कि बहुत कंजूसी का आशय व्यक्त करने के लिए उपयुक्त लोकोक्ति, अभी जस्ट इसके ऊपर ये सवाल पूछा था, बस लैंग्वेज चेंज की गई है, समझ जाओ। बहुत कंजूसी यानी चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ये हो जाएगा बहुत कंजूसी का आशय, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। लाल पीला होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। लाल पीला होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ये हो जाएगा बहुत गुस्सा होना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक के अर्थ में लोकोक्ति क्या अर्थ क्या है, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। ठंडी में सब यही कहते हैं भाई कि अगर मन चंगा तो कटौती में गंगा, यानी अगर हम अंदर से पवित्र हैं तो बाहर से नहाने की जरूरत ही नहीं है, यानी मन चंगा तो कटौती में गंगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि सावधान करना के लिए मतलब क्या होगा। कान खोलना, ओंठ चबाना, खून पीना, आँख दिखाना, कहते ना अगर तुम मुझसे बात करोगे तो मैं तुम्हें सावधान कर दूंगा, मतलब कान खोलना, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बहुत दिन बाद दिखना के लिए अर्थ क्या होगा, मतलब के लिए जो मुहावरा है ये कौन सा होगा। बहुत दिनों बाद दिखना,
ईद का चांद होना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ईद का चांद होना। अगला है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? सही आंसर हो जाएगा शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है गीदड़ भभकी, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गीदड़ भभकी, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तुम मुझे गीदड़ वाली भभकी मत दो, यानी मुझे तुम डराने वाली धमकी मत दो, यानी कोरी धमकी, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोरी धमकी। अगला है लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या होता है? लोगों के लेख, लोक की बातें, लोक की उक्ति या अच्छी बातें। लोकोक्ति का जो सामान्य अर्थ है यह है कि लोक की उक्ति, यानी लोक की उक्ति, राइट क्या हो जाएगा? लोक की उक्ति, ये हो जाएगा आपका लोकोक्ति का गाइस एक तरीके से कहा जाए तो अर्थ। लोकोक्ति को अगर आप गाइस तोड़ेंगे तो यही होगा, लोक की उक्ति। अगला है आपके सामने सवाल क्या कह रहा है? कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट और सामान्य की तुलना, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि दूध का धुला होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? निर्दोष होना। भाई वो यार ऐसा काम कर ही नहीं सकता, वो तो बिल्कुल दूध का धुला है, तो ये हो जाएगा निर्दोष होना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। घी के दिए जलाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? घी के दिए जलाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा खुशियाँ मनाना, खुशी मनाना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, मुहावरे का अर्थ क्या है? आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, इसका अर्थ क्या है? मतलब किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना, यानी वंचित कार्य को छोड़कर किसी दूसरे कार्य में लग जाना, ये होता है आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, मुहावरे का सही अर्थ। यानी किसी और काम से जाना और किसी दूसरे काम में लग जाना, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? लुटिया डूबना का मतलब है कि सारा काम चौपट होना, सब्ज बाग दिखलाना यानी हरा भरा करना, मुट्ठी गर्म करना यानी रिश्वत देना, माई का लाल मतलब साहसी व्यक्ति, यहाँ पे ये डैश है भाई और यहाँ पे भी ये डैश है। अब बताओ 66 नंबर में गलती कहाँ पे है? सब्ज बाग दिखलाना मतलब हरा भरा करना, नहीं, यही गलत है। इसके अलावा लुटिया डूबना यानी कि सारा काम चौपट हो गया, मुट्ठी गर्म कर देना ये भी सही है, माई का लाल मतलब साहसी व्यक्ति, ऑप्शन बी गलत है। अगला है कि लोकोक्ति और उसके अभिप्राय का कौन सा जोड़ा गलत है? सवाल बिल्कुल वही है, फिर से गाइस थोड़ा सा मतलब जो सवाल की परिभाषा है वो सही है, बस आपको बताना है कि इसमें गलत कौन सा है। 67 नंबर सवाल है, देखो, ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, मतलब बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की जरूरत होती है, क्या है? सही है, हाँ सही है, बिल्कुल सही है। कड़ाही से गिरा चूल्हे में पड़ा, इसका मतलब है कि एक आपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में पड़ जाना, ये भी सही है। फिर देखो यहाँ पे घी भी खाओ और पगड़ी भी रखो, इतना खर्च करो कि इज्जत बनी रहे, हाँ ये भी सही है। काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती, मतलब कि काठ की हांडी बार बार जल जाती है, ये गलत है। क्योंकि मतलब ये हुआ कि जो गाइस एक तरीके से कहा जाए कि कहते हैं ना कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, मतलब अगर एक बाजी हम चूक गए तो बार बार नहीं चूकेंगे, तो ये हो जाएगा आपका गलत है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? फिर आपको यही बताना है कि इसमें गलत कौन सा है। अब देखो, लोहा लेना यानी सामना करना, ठीक है। रास्ता नापना यानी आकलन करना, ये भी सही है, बहुत बढ़िया है। फिर देखो यहाँ रास्ता नापना यानी आकलन करना, नहीं ये गलत है भाई, आकलन करना थोड़ी होगा, ये गलत है। रास्ता नापना ये आकलन करना गलत है, क्योंकि रास्ता नापने का मतलब है कि दूरी तय करना, दूरी तय करना, ये हो जाएगा, है ना, तो ये होना चाहिए था, ये आपका गलत दिया गया है। रग रग जानना यानी अच्छे तरह से परिचित होना, ये भी सही है। शैतान के कान कटना यानी बहुत चतुर होना, ये भी सही है। अगला सवाल है कि लोकोक्ति और उसके अर्थ में कौन सा जोड़ा गलत है? फिर आपको यही बताना है कि इसमें गलत कौन सा है। थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप अभी अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर आपको नहीं लगेगा।
उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब अपना दोस्त ना मानकर दूसरे पर मढ़ना, ये सही है। आंख का अंधा नाम नयन सुख, यानी नाम के प्रतिकूल कार्य करना, यानी कि नाम के बिल्कुल विपरीत होना, ये भी सही है। अक्ल बड़ी या भैंस, मतलब कि बल की अपेक्षा बुद्धि अधिक बलशाली होती है, ये भी सही है। आ बैल मुझे मार, मतलब बैल को मारना। अभी जस्ट मैंने बताया कि अपनी जो मुसीबत है या फिर कहा जाए कि झगड़ा मोल ले लेना, ये हो जाएगा आ बैल मुझे मार का अर्थ, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका यहाँ पे गलत था। अगला सवाल है कि अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पकना का अर्थ क्या है। अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पकना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा गुप्त मंत्रणा होना, गुप्त मंत्रणा ना होना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि तिलांजलि देना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तिलांजलि देना यानी इसका सही अर्थ क्या है। जला देना, क्या है सही है, नहीं ये गलत है। मार देना, ये भी गलत है। त्याग देना ये होता है तिलांजलि देना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि एक तो नौकरी गई और पैसे से भरा बैग भी चोरी हो गया, इसके लिए सही अर्थ क्या है। एक तो नौकरी गई और दूसरे से पैसे से भरा बैग भी चोरी हो गया, ये जो प्रयोग किया गया है इसके लिए सही मुहावरा क्या होगा। कंगाली में आटा गीला, हाँ भाई यही सही है कि अगर एक तो गाइस मैं ऊपर से परेशान था, उसने आकर के मुझे 2-4 धमाका भी मार दिया, तो मतलब ये गलत है। कंगाली में आटा गीला होना ये सही हो जाएगा आपका। एक तो नौकरी भी चली गई, दूसरी से पैसे से जो भरा हमारा बैग था वो भी चोरी हो गया, मतलब कहीं ना कहीं कहा जाए तो बहुत ज़्यादा मुसीबत आ जाना है ना, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है आपके सामने कि खराद पर चढ़ना, इसका अर्थ कौन सा होगा। खराद पर चढ़ना के लिए क्या होगा। जांच में आना, कठिनाई में पड़ना, शत्रु के आमने सामने आना या सच्चाई का सामना करना। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा खराद पर चढ़ना, मतलब जांच में आ जाना, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना, यहाँ पे बांधना है का अर्थ जो है ये उचित विकल्प चुनिए। बिल्ली के गले में घंटी बांधना, इसका मतलब क्या है। बिल्ली को क्रोधित करना, बिल्ली को सजाना, अपने को संकट में डालना, ये सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपने को संकट में डालना। अगला सवाल है आपके सामने प्रश्न करके परेशान करना, कौन सा विकल्प इसके लिए उचित मुहावरा है। मेरे प्यारे भाई अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। कोई भी क्लास होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिला करेंगे। बाकी हिंदी के लिए जो प्रैक्टिस है गाइज वो भी आपकी होती है, उसमें मिक्स क्वेश्चन करवाते हैं, मैं आपकी डेली प्रैक्टिस करवा दूंगा। ऐसे ही गाइज मैं आपके एक एक टॉपिक को क्लियर करवा दूंगा, 100 क्वेश्चन में करवाता रहूँगा, आप बिल्कुल भी चिंता न करें। बस आपको हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है मेरे प्यारे भाई, जितना ज़्यादा हो सके उतना क्लास को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। आप जितना ज़्यादा क्लास को लाइक एंड शेयर करोगे मुझे उतना ही मोटिवेशन मिलेगा और मैं उतने ही बेहतरीन क्लासेस आपको दे पाऊंगा। देखिए प्रश्न करके परेशान करना, इसके लिए मुहावरा क्या होगा, खोपड़ी खाना। कहते हैं ना चले जाओ यार यहाँ से, क्यों खोपड़ी खा रहे हो, मतलब ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, खोपड़ी खाना, है ना। अगला है दिए हुए में से कौन सा विकल्प घड़ियाँ गिनना का अर्थ दर्शाता है। घड़ियाँ गिनना मतलब मृत्यु का समय दूर होना, ये गलत है। अधिक बीमार होना, ये भी गलत है। बहुत बेचैनी से इंतजार करना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि 3 में न 13 में, मुहावरे का अर्थ क्या है। 3 में न 13 में, इसका अर्थ क्या है। सही आंसर हो जाएगा, इसका अर्थ है 3 में न 13 में, इसका मतलब क्या है बताइए। यानी कि कहीं ना कहीं कहा जाए तो कोई भी महत्व ना रह जाना, यानी महत्वहीन, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बूंद बूंद से घड़े भर डैश, सही विकल्प का चयन करके लोकोक्ति का पूरा कीजिए। बूंद बूंद से घड़े भरे घट रेतु हुए, ये सही होगा। ये तो यार कुछ बैठ ही नहीं रहा, तो मतलब ये गलत है भाई। चलो, बूंद बूंद से घट भरे टपकत रीतो होए, ये बिल्कुल सही है। राइट क्या हो जाएगा, बूंद बूंद से घट भरे टपकत रीतो होए, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि कोई कमाए कोई खाए, इसके अर्थ को दर्शाती सही लोकोक्ति निम्न में से कौन सी है। कोई कमाए कोई खाए, इसके लिए सही लोकोक्ति इसमें कौन सी है। राइट आंसर हो जाएगा अंधी पीसे कुत्ता खाए, ये बिल्कुल सही होगा। अगला है कि स्वान निद्रा या फिर कहा जाए स्वान निद्रा, इसके लिए मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। स्वान निद्रा, इसके लिए मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा सजग निद्रा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, इस लोकोक्ति का तात्पर्य क्या है।
करत करत अभ्यास के जड़मत होति सुजान। इसका मतलब है यहाँ पे कि अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देती है। कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, यानी जितना ज़्यादा भैया अभ्यास करोगे उतना ज़्यादा आपको उसका बेनिफिट मिल पाएगा। तो ये हो जाएगा कि अभ्यास जो है मूर्ख को भी चतुर बना देती है। अगला है कि बात का धनी होना। इस मुहावरे का जो सही अर्थ है ये क्या होगा? बात का धनी होना, कहते हैं ना कि अरे भाई उनसे बात ले लो तो लगता है कि पूरा जो ताजमहल है इन्हीं का है, तो मतलब वायदे का पक्का होना। राइट हो जाएगा डी ऑप्शन। अपने भाई बात के तो धनी है वो। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आग लगने पर कुआं खोदना, अभी जस्ट बताया मैंने कि विपत्ति आ जाने पर उसका निराकरण करना, नहीं ये होगा विपत्ति आ जाने पर तुरंत उसका समाधान खोजना, ये हो जाएगा आपका, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विपत्ति आ जाने पर तुरंत उसका समाधान खोजना। अगला आपके सामने कि लड़कों में लड़का बूढ़ों में बूढ़ा, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? लड़कों में लड़का और बूढ़ों में बूढ़ा, मतलब है कि सर्वप्रिय होना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंगार सिर पर धर लेना, यहाँ पे है ये धर लेना है। अंगार सिर पर धर लेना, इसके लिए जो गाइस सही अर्थ है वो क्या है? दूसरों को डराना, मरने को उद्यत होना, विनाशकारी बन जाना, कठिन विपत्ति सहना। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कठिन विपत्ति सहना। अगला है कि कोयले की दलाली में मुंह काला, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? कोयले की दलाली में मुंह काला, सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ये हो जाएगा बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल सही है। अगला है कि थोथा चना बाजे घना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? थोथा चना बाजे घना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ये हो जाएगा दिखावा बहुत करना परंतु सार ना होना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ढोल के अंदर पोल, मुहावरे का या फिर कहावत का अर्थ क्या होगा? ढोल के अंदर पोल, इसका मतलब क्या है? राइट आंसर हो जाएगा दिखावा कुछ और गुड़ कुछ भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि दूर के ढोल सुहावने लगना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सही आंसर हो जाएगा दूर के ढोल सुहावने लगना, इस मुहावरे का ये जो अर्थ है ये क्या है? सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा अनदेखी वस्तु भाना, यानी बिना देखे ही कहना कि भाई वो बहुत अच्छी होगी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने कि ऊँट की चोरी वो भी निहुरे निहुरे, इसका मतलब क्या है? ऊँट की चोरी करे वो भी निहुरे निहुरे, ऐसा हो ही नहीं सकता यार, तो ये गलत है। उद्दंड व्यक्ति की दुष्टता, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उद्दंड व्यक्ति की दुष्टता, हाँ ये सही है। आगे देखते हैं, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। शहद लगाकर चाटना, मतलब क्या है? किसी चीज को व्यर्थ लेकर बैठे रहना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि दिए गए विकल्पों में से कोढ़ में खाज होना, मुहावरे का अर्थ को दर्शाने वाला सही विकल्प कौन सा है? कोढ़ में खाज होना मतलब दुख पर और दुख होना, हाँ ये सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, दुख पर और दुख होना। नीचे लोकोक्तियाँ और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें से सही वाली लोकोक्ति का चयन कीजिए। आपको बताना है इसमें सही कौन सी है। एक टकसाल के ढले हैं, मतलब सब एक जैसे हैं, क्या यह सही है? चलो आगे देखते हैं। तीन तेरा होना यानी संगठित होना, चलो ये भी देखते हैं। आंख के अंधे गांठ के पूरे यानी मूर्ख लेकिन धनवान, चलो ये भी देखते हैं। आगे नाथ न पीछे बेगहा यानी बंधनहीन, देखो यहाँ पे सही नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए कि इसमें से कौन सी गलत है ना भाई। तो एक टकसाल के तीन तेरा होना संगठित होना, ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। यहाँ पे सही नहीं, यहाँ पे गलत पूछा जाना चाहिए, तो ये थोड़ी गलती है, बाकी तो यहाँ पे सही लिखे गए हैं। अगला है आपके सामने कि जस दूल्हा तस बनी बराता, कहावत का अर्थ क्या है? जस दूल्हा तस बनी बराता यानी जैसे हो वैसे रहो, यानी कि जैसे खुद है वैसे उनके साथी भी हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि आंख का पानी ढल जाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंख का पानी ढल जाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मतलब निर्लज्ज हो जाना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, निर्लज्ज हो जाना। अगला है कि चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, इसका मतलब क्या है? चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते,
सही आंसर हो जाएगा सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि थाली का बैगन, इसका अर्थ क्या है? गोल होना, सिद्धांतहीन व्यक्ति। अब देखो यहाँ पे अगर कहा जाए तो सिद्धांतहीन व्यक्ति हो सकता है। इसके अलावा गाइस कहा जाए तो आप इसके अलावा यूज कर सकते हैं कि अस्थिर विचार वाले, यानी कि जिसके विचार ही स्थिर ना हो उन्हें आप कहते हैं कि थाली का बैगन। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका मतलब क्या है? अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब कि अयोग्य को बड़ी सफलता मिल जाना, यानी अपात्र को बड़ी सफलता मिलना। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि तलवार की धार पर चलना, ऑप्शन इसका जो सही आंसर होगा ये क्या होगा? तलवार की धार पर चलना, इसका जो सही आंसर है ये क्या होगा? फटाफट बताइए राइट आंसर क्या होगा। इसका मतलब है कि कठिन कार्य करना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। जैसे कि अगर कहा जाए प्रयोग में तो कहेंगे कि भाई इस कंपटीशन की दुनिया में सिलेक्शन लेना तलवार की धार पर चलने के बराबर है, यानी कठिन कार्य करने के बराबर है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि 8 कनौजिया 9 चूल्हे, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? 8 कनौजिया 9 चूल्हे, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? मैंने सेंचुरी मार दी भाई। ये हो जाएगा आपका अलगाव की स्थिति, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पे मैंने आपके 100 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिए। ये आपके सामने गाइस मैंने इसकी पूरी आंसर की जो है दे दी है। आप अगर टेलीग्राम से जुड़े हैं तो आपको ये पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ को ले लीजिएगा। मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप वहाँ से इसकी पीडीएफ जो है ले सकते हैं। आपको हमारी ये मेहनत जो है कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और इसके बाद आपको कौन सी टॉपिक वाली वीडियो चाहिए वो कमेंट करके आप जरूर बता देना, क्योंकि गाइस जो भी आपके टॉपिक्स की डिमांड आएगी उस पर वीडियो मैं बहुत जल्दी लाऊंगा, वरना मैं तो टॉपिक वाइज कराता ही रहूँगा। लेकिन जिस टॉपिक में आपको गाइस कमजोरी हो, यानी कि जो टॉपिक आपको अच्छे से नहीं आता हो, आप वो बता दीजिएगा, मैं उस पर पहले वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में इतना ही। भाई अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो निवेदन करते हैं भाई सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, ताकि आपके सब्सक्राइब से आपको गाइस उसका बेनिफिट मिले और हमें मोटिवेशन मिल पाए। तो आज की इस बेहतरीन लाजवाब वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसके बाद एक नई खास क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान शिद्दत के साथ लगे रहिए, अपनी तैयारी और भी मजबूत करते रहिए, तैयारी को गाइस और भी धार देने की कोशिश कीजिए, ताकि इस बार आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाए। मिलते हैं दूसरी नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम में एक सीट कंफर्म करने के लिए रामबाण ई बुक आ चुकी है। पूरा सिलेबस जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग कंप्लीट मिल रहा है 60% डिस्काउंट के साथ। मात्र 39 रुपये की ये ई बुक मिल रही है। खास बात ई बुक कलर और इमेज के साथ है और पूरा सिलेबस कवर किया गया है। अगर आपको लेना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पर व्हाट्सएप कीजिए। यहाँ से आपको ये ई बुक 60% डिस्काउंट के साथ मिल जाएगी। एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो फिर आपको किसी के भी कोई कोर्स की ज़रूरत नहीं है। अगर है ज़रूरत तो दिल दिमाग के साथ अच्छे से पढ़ने की। गारंटी के साथ कहा जा सकता है कि आपको इस ई बुक के फ़ायदे एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे।